फिल्म के स्टार्ट में हमें सैम नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उस टाइम अपने घर में अपनी छोटी बहन के साथ होती है। और जब सैम काम में बिजी होती है तो उसकी छोटी बहन उसके पास आती है और कहती है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मेरे बेड के नीचे से अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं। तब ये सुनकर सैम उसके रूम में जाकर उसके बेड के नीचे से चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। सैम उसे कहती है कि देखो कुछ नहीं है तुम्हारे बेड के नीचे, तो इसीलिए तुम आराम से सो जाओ। उसे सुलाने के बाद वो खुद भी सोने के लिए चली जाती है। रात को सैम जब सो रही होती है तो उनके डोर पर कोई नॉक करता है, जिससे सैम की आंख खुल जाती है। वो जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक लेडी होती है जो उससे हेल्प मांग रही थी। वो लेडी कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरा फोन भी डेड हो गया है, तो क्या मैं आपके फोन से एक कॉल कर सकती हूँ। तब सैम फौरन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, गड़बड़ लग रही थी। तभी सैम की छोटी सिस्टर भी बाहर आ जाती है जो बताती है कि अभी अभी मैंने किसी की आवाज सुनी है। तभी सैम देखती है कि एक आदमी उनके घर पर बैठा हुआ है। तब ये देखकर वो डर जाती है और वो अपनी बहन को लेकर एक रूम में छुप जाती है। असल में वो लेडी और ये आदमी कपल थे और दोनों किलर कपल थे, यानी लोगों को किडनैप करके या फिर कैप्चर करके उन्हें मार देते थे। और यहाँ पर भी वो उन दोनों सिस्टर्स को किडनैप करने ही आए थे। इनमें जो लेडी होती है उसका नाम डेनिस था। डेनिस का हस्बैंड उनके रूम में घुसकर उन्हें ढूंढने लगता है। वो दोनों बहनें तो बेड के नीचे छुपी हुई थी, लेकिन तभी डेनिस का हस्बैंड उन्हें देख लेता है और उन्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब सैम को होश आती है तो वो खुद को एक गाड़ी की डिग्गी में पाती है क्योंकि वो किलर कपल उन्हें किडनैप करके कहीं पर ले जा रहे थे। सैम को वहाँ पर एक रॉड मिलता है जिसकी मदद से वो खुद को आजाद करती है। फिर वो उस रॉड को उस गाड़ी के टायर पर मारती है जिससे टायर फट जाता है और गाड़ी रुक जाती है। जब डेनिस का हस्बैंड डिग्गी खोलता है तो सैम रॉड से उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। फिर वो आदमी डेनिस को उसका पीछा करने के लिए कहता है, तो इसीलिए डेनिस उसका पीछा करने लगती है। सैम जो कि एक ट्री के पीछे जाकर छुप जाती है और जब डेनिस वहाँ पर आती है तो सैम उसके सर पर भी रॉड मार देती है जिससे उसका सर फट जाता है। बदले में डेनिस भी उसे नाइफ से स्टैब करती है और वो चाकू उसके पेट पर लगता है। इसके बाद सैम वहाँ से भाग जाती है। उसकी इंजरी से काफी खून बह रहा था और तभी वो डेनिस के हस्बैंड को देखती है जो कि उसकी बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। उसे देखकर वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। डेनिस का हस्बैंड अब उसके पीछे पड़ जाता है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। तब भागते भागते सैम अचानक से एक डिच में जाकर गिर जाती है जिससे वो और ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। फिर वो किसी तरह करके उस डिच से बाहर आकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो घूम के दोबारा वहीं पर आ गई है जहाँ उसने डेनिस को मारा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आती लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ जाती है। चलते चलते वो एक रोड तक पहुँच जाती है जहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिससे उसे पता चलता है कि करीब से ही उसे कोई हेल्प मिल सकती है। इसके बाद सैम आगे बढ़ जाती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो दरवाजे पर नॉक करती है लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं देता। तब ये देखकर सैम घर के अंदर चली जाती है और मेडिसिन ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उस घर का एक दरवाजा अपने आप से ही बंद हो जाता है। लेकिन सैम उसे इग्नोर कर देती है ये कहते हुए कि शायद वो हवा से बंद हुआ होगा। तभी अचानक से उस घर में रहने वाले लोग बाहर आ जाते हैं और जब सैम देखती है कि वो फैमिली कौन है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डेनिस और उसका हस्बैंड है। मीन्स वो जिनसे भाग रही थी अब वो उन्हीं के घर में थी। तब ये देखकर सैम डर जाती है और जल्दी से जाकर वॉशरूम में छुप जाती है। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में कोई बातें करने लगते हैं। उनकी बातों के बीच डेनिस के हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो डेनिस को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। और जब डेनिस का हस्बैंड एक जगह पर खड़ा होता है तो सैम उसकी नजरों से बचते हुए स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है जहाँ दीवार पर एक होल होता है और उसकी मदद से सैम सब कुछ देख पा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो उन लोगों का दोस्त था। सैम उस स्टोर रूम में पड़े हुए सामान को चेक कर रही थी जहाँ पर उसे बहुत सारी लड़कियों का सामान और आईडीज मिलती है। ये देखकर सैम को पता चल जाता है कि इस कपल ने अब से पहले और भी लड़कियों को कैप्चर करके मार दिया है। वहाँ पर सैम को एक सुई भी मिलती है जिससे वो अपनी इंजरी को सीती है। रात को वो तीनों बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और जब उनकी ड्रिंक खत्म हो जाती है तो उनका वो फ्रेंड शराब लेने जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस हॉल पर पड़ती है और वो सैम की आईज देख लेता है जिससे सैम डर जाती है। फिर उनका फ्रेंड उन्हें बताता है कि मैंने स्टोर रूम में कुछ देखा है, लेकिन डेनिस का हस्बैंड उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने इतनी शराब पी ली है इसीलिए नशे में वो ऐसी बातें कर रहा है। तब उसका फ्रेंड मजाक में ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ। तब ये सुनकर डेनिस के हस्बैंड को शक होता है कि शायद उसे
पता चल गया है कि हम लड़कियों को किडनैप करके मारते हैं और स्टोर रूम में उनकी चीजें पड़ी हुई हैं। तब डेनिस का हस्बैंड उससे पूछता है कि वैसे तुम क्या सीक्रेट जानते हो मेरा। तब उसका फ्रेंड उसे कहता है कि छोड़ो यार, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन डेनिस का हस्बैंड इस बार उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और वो उसके सर पर रॉड से हमला करके उसे जान से मार डालता है। तब डेनिस उसकी इस हरकत पर उससे काफी नाराज होती है। उधर सैम भी अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर काफी डर जाती है। लेकिन तभी डेनिस का हस्बैंड एक चैनसो से अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को काटने लगता है। चैनसो की आवाज सुनकर सैम अपने कान बंद कर लेती है। उसकी डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद डेनिस का हस्बैंड उसे अपनी गाड़ी में रखता है और उसे फेंकने जाता है। अब सैम उस स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो लॉक था। लेकिन तभी सैम को वहाँ पर मोबाइल की आवाज सुनाई देती है और वो उसे लेकर पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन मुसीबत की बात तो ये होती है कि उसे वहाँ का एड्रेस भी नहीं पता होता। उससे भी ज्यादा मुसीबत ये है कि फोन डेड हो जाता है जिससे कॉल कट जाती है। अब क्योंकि डेनिस का हस्बैंड तो डेड बॉडी को फेंकने गया होता है तो पीछे से डेनिस घर पर अकेली थी और तभी सैम अपनी छोटी बहन को देखती है जो कि डेनिस से बचकर भाग रही होती है। सैम की सिस्टर उसे देख लेती है और चिल्लाते हुए उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि डोर लॉक था। अब डेनिस उसकी बहन को पकड़ लेती है और एक नाइफ से उसे मार डालती है। सैम अपनी आंखों के सामने छोटी बहन को मरता हुआ दिखती है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी उसे बचाने के लिए क्योंकि डोर तो लॉक था। अब सैम पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी और वहीं पर बेहोश हो जाती है और तभी अचानक से एक डिमोनिक पावर उस घर में आ जाती है जो डेनिस को डराने की कोशिश करती है। डेनिस को वहाँ पर कुछ अजीब लगता है इसीलिए वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो डिमोनिक पावर उसे पोजेस कर लेती है। जब डेनिस का हस्बैंड घर आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ एक जगह पर खड़ी हुई है। तब ये देखकर वो डेनिस से पूछता है कि क्या कर रही हो तुम, ठीक हो ना तुम। और जब डेनिस टर्न करती है तो वो देखता है कि उसकी आंखें पूरी तरह रेड हैं जैसे खून उतर आया हो और साथ साथ वो क्रीपी सी स्माइल भी पास कर रही है। लेकिन तभी वो एक नाइफ से अपना गला काट लेती है और मर जाती है। तब ये देखकर डेनिस के हस्बैंड के होश उड़ जाते हैं और तभी डेनिस के हस्बैंड को स्टोर रूम से कोई डिमोनिक आवाज सुनाई देती है तो इसीलिए वो चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला होता है तो वो डिमोनिक पावर चिल्लाने लगती है जिसकी वजह से वो डर जाता है। इसके बाद वो एक एक्स से दरवाजा तोड़ने की सोचता है लेकिन जब वो ऐसा करने जाता है तो वो डिमोनिक पावर उसे उठाकर नीचे फेंक देती है जिससे उसे चोट लग जाती है और जब वो उठता है तो उसके सामने बहुत सारी सॉल्स होती है और ये उन्हीं लड़कियों की सॉल्स थी जिन्हें पहले वो मार चुका था। अब ये सारी सॉल्स उससे अपना बदला लेंगी जो कुछ उसने उनके साथ किया। उधर सैम की जब आंख खुलती है तो उसे भी एक सॉल दिखाई देती है। फिर वो सोल उसका दरवाजा खोल देती है और सैम बाहर आ जाती है और तभी वो वहाँ पर अपनी छोटी बहन की डेड बॉडी देखती है जिसे बहुत ही बुरे तरीके से मारा होता है। तब ये देखकर सैम रोने लगती है और तभी उसके सामने एक सॉल आ जाती है। वो सोल सैम को टच करती है और दिखाती है कि तुम तो स्टोर रूम में ही मर गई थी और अब ये जो बाहर आई है वो तुम्हारी सॉल है और अपनी बहन के बारे में फिक्र मत करो क्योंकि वो अपनी मदर के साथ है और बहुत खुश है। वो दोनों अब एक अलग ही दुनिया में है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस वहाँ पर आकर उन सबकी डेड बॉडीज को उठाने लगती है लेकिन तभी अचानक से सैम की आंखें खुल जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल रेड थी जैसे कोई खून हो। असल में बात ये थी कि वो सॉल अब उसकी बॉडी में चली गई थी और अब वो उन सभी लोगों को मारेगी जो लड़कियों को ऐसे किडनैप करके कैप्चर करके मार डालते हैं। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।